basic facts and interesting ones of Indus Valley civilization. Hello students, in this lecture we are talking about a very interesting topic which covers the Indus Valley civilization. Well, when we talk about this civilization, the first thing that comes to our mind is urbanized. And why do we call this civilization urbanized? Because the level of sanitation, the level of public building was efficient enough. जब हम पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज यूज्ड. जब हम हायर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कितनी यूनिक तरीके से उन बिल्डिंग्स को बनाया गया था और बहुत ही यूटिलाइजेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था. जो कम्युनिटी उसे यूज करती थी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई थी. एक तो पब्लिक बिल्डिंग, एक है सैनिटेशन, और ऑल्सो बिकॉज इट इज अ लर्निंग ग्राउंड. मैंने लर्निंग ग्राउंड क्यों कहा? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस सिविलाइजेशन की जो आप सरप्राइज होंगे, बट हम आज भी इस सदी में उन्हें यूज करते हैं. एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर. बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक बिल्डिंग, lot of population was existing. Let's say people say more than 5 millions were existing at that point in time. The amazing sites जो वहां पे exist करती थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, कौडडिजी, लोथल, इनकी अपनी यूनिकनेस थी. यहां बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही रिफाइंड था. द ब्रिक्स दे वर यूजिंग वर ह्यूज एंड दोज ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक ह्यूज स्ट्रक्चर्स. जैसे हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ. इसका नाम है जो मोहनजोदाड़ो में एक्सकेवेट हुआ था. इसकी यूनिकनेस क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मोर्टार. इसके अंदर यू कैन यूज इट फॉर पब्लिक यूटिलाइजेशन पर्पसेस. ह्यूज ग्राउंड है, डीप भी है जहां पानी स्टोर्ड होता था. वहां लोग स्टेप्स बनाए थे और उन स्टेप्स के थ्रू दे यूज टू गो इनसाइड एंड यूटिलाइज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस. इट वाज फॉर कम्युनिटी अ ग्रेट स्ट्रक्चर जो नेचुरल कैलामिटीज या कहना चाहिए नेचर की विविडेंसीज को लेकर बनाया गया था, ताकि कुछ भी इश्यूज अगर होते हैं और पानी की जरूरत होती है तो यू हैव दिस स्ट्रक्चर. दिस वॉज मेड अप ऑफ मोर्टार. Cement was not exactly there, so bricks were used, and bricks were stepped one after the other, and a strong structure like Great Bath was created. You will see in Mohenjo-daro particularly, when you move to the west of Great Bath, you will see another structure. It was unique in itself. The other structure was called granary. Granary was a structure which was very refined एंड क्रिएटेड बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोसेस के साथ. क्यों? क्योंकि ग्रेनरी क्या करता था, वहां का सारा फूड स्टोरेज स्टोर करता था. आपको बताया है एग्रीकल्चर, अलग अलग तरीके के फूड प्रोडक्ट्स वहां मिलने लगे थे, लोग उन्हें उगाने लगे थे, तो उनको स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी. क्योंकि मैंने कहा नेचुरल कैलामिटीज हो जाए, ड्राउट्स हो जाए, फेमाइंस हो जाए, सो यू नीड सम स्पेस टू प्रिजर्व दैट फूड प्रोडक्ट्स. अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस, एक बहुत ही रिफाइंड थॉट प्रोसेस. इसीलिए ग्रेनरी का कंस्ट्रक्ट किया था. ये एक ह्यूज स्पेस था विच वॉज क्रिएटेड टू कीप द फूड ग्रेन्स. हियर ऑल्सो इट वॉज क्रिएटेड विद ब्रिक्स. इट वॉज डीप ऑल्सो. इट वॉज ग्रेट इन लेंथ एंड विड्थ. तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया. ये सिर्फ नहीं मोहनजोदड़ो में था, ऑफ कोर्स वहां तो था ही, ये हड़प्पा, कालीबंगन में भी और लोथल में भी एग्जिस्ट करता था इस तरीके का स्ट्रक्चर, ताकि वहां के लोगों के लिए भी ऐसा रहे. तो आप देख रहे हैं कितनी प्लान स्ट्रक्चर्स, कितनी प्लान पब्लिक बिल्डिंग जो हमने पहली बात की थी एग्जिस्ट करती थी. अब हम दूसरी बात करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर स्ट्रक्चर, द अदर स्ट्रक्चर विच वॉज क्रिएटेड वॉज नोन एज सिटाडेल. अब सिटाडेल क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था सोसाइटी का जहां इसको हायर प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया गया था. आप जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ऊंचा बना रहे हैं, और ऊंचाई वाले इलाके में कौन रहते थे? नोबल्स एंड इलीट्स. सोसाइटी में नोबल्स होंगे, इलीट्स होंगे. These people used to stay in that, and people of working class या middle class used to stay at a lower platform in the city. This is how the city was constructed. However, कभी scholars बोलते हैं कि exist करता था, कभी बोलते हैं नहीं करता था, but ये एक refined structure था जो present था. Of course, unequal distribution था, but ये एक structure exist करता था Indus Valley civilization में, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. इसके बाद हम देखेंगे सिटाडेल के अलावा व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट सैनिटेशन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर वेरियस हाउसेस क्रिएटेड. देयर वाज यूनिलेटरी, क्या बोलेंगे, एक ही लाइन में यूनिलेटरी हाउसेस क्रिएट किए गए थे, और उन यूनिलेटरी हाउसेस की इंडिविजुअल ड्रेन्स थी. इंडिविजुअल ड्रेन्स क्या करती थी?
वहां का जो कचरा है उस हाउस का, उसको ले जाके फाइनल एक ह्यूज ड्रेन में, सीवरेज ड्रेन में मिला देती थी। तो कोई भी कचरा या अनक्लीनलीनेस, यू कैन से, सैनिटेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। कोई भी डर्ट अपने घर की इस तरीके से बाहर स्प्रेड नहीं होती थी। ये अमेजिंग सैनिटेशन के कारण ही इसको कंपेयर किया गया है 19th सेंचुरी के लंदन को, इसकी स्ट्रीट्स को, इसके ड्रेन्स को, इसके सैनिटेशन को इतना हाई लेवल माना गया है। You can see it was a refined method of producing great sanitation, and people used to follow that. That as far as sanitation is concerned. Also, in the sanitation we are studying the streets, the way they were created. They were at 90-degree angle. Clear-cut division exists. 90-degree angles they were created so that there is easy way, easy path that is created for the common mass. This actually is called planning. इसे planning कहते हैं, planned development किया गया था city का। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, लर्निंग ग्राउंड। अब लर्निंग ग्राउंड क्या है? कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, आप जानेंगे, जो हड़प्पन टाइम पे एग्जिस्ट करती थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, और वो प्रैक्टिसेस आज भी हम फॉलो करते हैं। Isn't it interesting? फॉर एग्जाम्पल योगा, आज तो हम इंटरनेशनल योगा डे भी बनाने लगे हैं। इंटरनेशनली योगा को इतना रिक्लेम मिला है। ये कैसे था? क्योंकि उस टाइम पे वर्शिप ऑफ शिवा होती थी, जो हम आज भी करते हैं। बट योगा एक ऐसी चीज है जो all over the world it has become famous and there is International Yoga Day which is celebrated. इस चीज की जानकारी हमें इस कल्चर से बहुत हद तक मिली है और ये चीज हमने उनसे ली है, इसीलिए this is a very interesting thing about that culture. Lot of things can be thought as the learning grounds, या कह दें कि हम काफी कुछ इस सभ्यता से भी लर्न करते हैं, other than the building making, sanitation, of course when we talk about religion we talk about yoga also, spirituality है योगा, वो हमने हड़प्पन civilization या इंडस वैली civilization से लिया है। Hence this call an end to this lecture of basic facts. See you in the next lecture.